सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में विद्या दादी सा पर भड़कती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब एक बहू अपनी सास से बात नहीं कर रही है बल्कि एक माँ बात कर रही है। यहाँ पर जहाँ दादी सा ने अरमान को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, यहाँ तक कि उसका कैबिन भी रोहित को दे दिया है। ये बात विद्या को जरा भी पसंद नहीं आई है क्योंकि अरमान के साथ शुरुआत से ही ऐसा ही व्यवहार होता आ रहा है। और यहाँ पर अभीरा ने अब जैसे कि विद्या की आंखें खोल दी हैं। पहले तो विद्या भी रोहित का ही साथ दे रही थी, लेकिन जब वो देख रही है कि अरमान के साथ कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन अरमान ये सारी बातें जहर की तरह पिए जा रहा है, तो यहाँ पर एक माँ चुप नहीं बैठने वाली है। यहाँ पर विद्या दादी सास से कहती हुई नजर आती है कि आखिरकार आप चाहती क्या है, क्यों मेरे दोनों बेटों के बीच दरार पैदा कर रही हैं, आखिरकार क्यों आप अरमान की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हैं। पहले तो आप ऐसी नहीं थी, लेकिन रोहित के आने के बाद ये आपका व्यवहार इतना चेंज कैसे हो गया है मासा। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका यही व्यवहार रहा तो आप एक दिन मुझसे हाथ धो बैठेंगी, क्योंकि मैं अपने दोनों बेटों में मैंने कभी फ़र्क नहीं किया है, तो आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती। हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं कि रोहित और अरमान के बीच सब कुछ सही हो जाए, लेकिन आप सब कुछ बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हैं। यहाँ पर कावेरी पर एक भी बात का असर नहीं होने वाला है और कावेरी कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कह लो विद्या, लेकिन रोहित ही इस घर का असली वारिस है, ना कि अरमान। अरमान को हमने सहारा दिया, इतना पैरों पर काबिल बनाया, पैरों पर खड़ा किया, क्या इतना कम है? इतना कोई भी नहीं करता है गैर बच्चों के लिए, लेकिन हमने फिर भी अरमान के लिए इतना सब कुछ किया। पर फिर क्या दोस्तों, यहाँ पर विद्या दादी सास से कहती है कि अब बस बहुत हो चुका है, अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये फैसला मेरा होगा। यहाँ पर विद्या बहुत बड़ा फैसला लेती हुई नजर आने वाली है, जिसमें उसने फैसला ले लिया है कि अरमान की चीज़ों पर सिर्फ अरमान का हक होगा। अगर अरमान प्यार से अपने भाई को देना चाहे तब एक बात अलग है, लेकिन उससे उसके अधिकार कोई भी नहीं छीनेगा। और अरमान इसी घर का पोता है, चाहे आप लोग माने या ना माने, मेरा बड़ा बेटा अरमान ही है। दोस्तों, अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या फिर से विद्या दादी सा को उनके ही मकसद में फेल कर देगी, या फिर दादी सा मान लेंगी हार और टेक देंगी विद्या के आगे घुटने। क्या अरमान और रोहित का रिश्ता कभी सुधर पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।